प्रिय दर्शकों, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए किस किस तरह की योजनाएं बनाई गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग सुनिएगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, दैत्यों ने प्रहलाद द्वारा अन्य दैत्यों बालकों को उपदेश करते हुए देखकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के भय से सारा वृतांत उससे कहा। दैत्यों द्वारा संदेश प्राप्त होते ही क्रोध से अनेक नेत्र लाल हो गए। उससे उसी समय अपने रसोइये को बुलाकर आदेश दिया कि मेरे पुत्र प्रहलाद की बुद्धि नष्ट हो गई है। वह दैत्य बालकों को पथभ्रष्ट करके कुमार्ग पर चलने का उपदेश करता है। ऐसे पुत्र का जीवित रहना दैत्य कुल के लिए अशोभनीय है। अतः उसके भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर खिला दो, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा शिरोधार्य करके रसोइये ने प्रहलाद को भोजन में विष दे दिया, किंतु भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी भगवत कृपा से उस विषयुक्त भोजन को पचा गए। विष उन पर प्रभावहीन सिद्ध हुआ। यह कौतुक देखकर रसोइये के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने दैत्यराज के सम्मुख आकर सारा वृतांत सुनाया। तब उसने अपने पुरोहितों को तत्क्षण कृत्य उत्पन्न करने का आदेश दिया। उस समय पुरोहित ने सर्वप्रथम प्रहलाद के निकट जाकर सामनीति का उपयोग करते हुए समझाया, हे त्रैलोक्य प्रसिद्ध दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के श्रेष्ठ पुत्र, देवता अनंत अथवा अन्य से तुम्हें क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता महाराज संपूर्ण लोगों के आश्रय स्वरूप पूजनीय हैं, इसलिए विपक्ष की स्तुति करके अपने पिता दैत्य शिरोमणि हिरण्यकश्यपु की आराधना करो। वे गुरुओं के गुरु हैं। पुरोहित के मुख से उच्चारण किए वचनों को सुनकर प्रहलाद जी गंभीर वाणी में बोले, हे श्रेष्ठ जन, आपके वचन सत्य हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि मेरे पिता परम गुरु हैं। मरीचि कुल समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं और उसी कुल में हमारे पिता भी उत्पन्न हुए हैं। अतः ये पूजनीय है, किंतु आपका यह कथन सर्वथा अनुचित है कि अनंत से क्या प्रयोजन है। हे गुरुओं, आपको बुरा न लगे तो अनंत से मेरा जो प्रयोजन है वह सुनो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। उसी अनंत में दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों का धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति हुई। ज्ञान, ध्यान तथा समाधि के द्वारा उन्हीं अनंत का तत्व ज्ञान प्राप्त करके भवसागर के कठिन बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष प्राप्त किए। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, संतान, कर्म, मोक्ष आदि को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रभु की आराधना करना है, जिसका ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होता है। उन्हीं के संबंध में यह कहना